हेलो एवरीवन। नमस्ते माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एक गजब की लाइन बताने वाली हूँ। ये एक लाइन दुनिया के लाखों मंत्रों के बराबर है, लाखों संकल्पों के बराबर है। और जो भी चीज़ें आप आज के टाइम पे, जो भी अफर्मेशंस, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो ना, उन सब के बराबर एक है। मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है और सबको इतने गजब के रिजल्ट आए कि हैरान कर देने वाले। मैं जिस मंत्र की आपको बात कर रही हूँ, जिस लाइन की आपको बात कर रही हूँ ना, वो लाइन अपने आप में शक्तिशाली है। उस लाइन का एक-एक शब्द अपने आप में पावरफुल है। उस लाइन का शब्द, उस शब्दों की जो फ्रीक्वेंसी, उनकी वाइब्रेशन अपने आप में चमत्कारी है, अपने आप में जादुई है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई जादुई चीज़ है जो मैं आपको देना चाहती हूँ और वो जादुई चीज़ क्या होगी पता है? यही एक लाइन। जी, वो यही एक लाइन होगी जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, चाहे आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड हो या मेरे यूट्यूब से कनेक्टेड हो, जहाँ से भी हो। मैं आपको यही बोलूँगी सबसे पहली बात पे कि आप 21 डेज़ इसे बोलो एंड आपको जो इसके रिज़ल्ट है ना 3 दिन में दिखने के स्टार्ट हो जाते हैं। 21 डेज़ बाद आपको इसका प्रॉपर रिज़ल्ट मिलता है। 3 दिन के बाद इसका आपको माइल्ड माइल्ड रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जिस मैं लाइन की बात कर रही हूँ और जिस वाक्य की बात कर रही हूँ, जिन शब्दों की बात कर रही हूँ, वैसे तो मुझे उनको शब्द नहीं कहने चाहिए, वो महामंत्र है, महामंत्र। और वो क्या है पता है आपको? वो है नाम। नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, ख़त्म कर सकती है, एकदम ख़त्म, एकदम सॉर्ट आउट। नाम में इतनी शक्ति है कि आप जो चीज़ बार-बार पाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, आपको वो लाकर दे सकती है। इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नकारात्मकता है, निकल नहीं रही है ना, निकाल के रख देगी। नाम में इतनी शक्ति है। जब मैंने बीके शिवानी दीदी की एक वीडियो सुना था, उन्होंने वहाँ पर शब्दों की अपनी एक वाइब्रेशंस के बारे में बताया था कि अगर हम कोई शब्द बोलते हैं या सोचते हैं, वो उसकी वाइब्रेशंस जाती है। जैसे 2 प्रकार के शब्द हम होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जैसे नेगेटिव में हेट, आई हेट यू, एंड पॉजिटिव में आई लव यू, इस तरह के वर्ड्स, है ना? नेगेटिव में क्रिटिसाइजेशन, पॉजिटिविटी में ब्लेसिंग्स। दोनों की अपनी एक वाइब्रेशन है, दोनों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, दोनों की अपनी एक एनर्जी है। जो लोग नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, उनका ऑरा नेगेटिव होता चला जाता है और जो ऑरा होता है वैसी ही उनकी वाइब्रेशन हो जाती है, वैसे ही लोग वो आकर्षित करते हैं। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो पॉजिटिव वर्ड, चाहे उनकी लाइफ में पॉजिटिव हो ही नहीं रहा हो ना, फिर भी वो अगर वो बोलते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि उनका ऑरा धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाता है। इकट्ठा नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और ये देखा गया है कि जो चीज़ नहीं होती और उस चीज़ के लिए हम बोलना शुरू कर दें कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आप देखेंगे कुछ दिन बाद वैसा होता चला जाएगा। वैसी चीज़ें आपके साथ में होने लग जाएँगी। शुरू-शुरू में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, शुरू-शुरू में आपको झूठा दिलासा देना पड़ेगा मन को। लेकिन जैसे ही आपके 3 दिन पार होते हैं और 21 डेज़ तक आप चाहते हो, ये अमेज़िंग होने लगता है। ये बात बीके शिवानी दीदी इस बात को बोलती हैं। और जब भी हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं, उसकी अपनी एक वाइब्रेशंस जाती है यूनिवर्स में। तो यहाँ मैंने सोचा कि जब शब्दों में अपनी एक एनर्जी है, जब शब्दों की अपनी एक वाइब्रेशन है, तो सोचो जो भगवान के नाम लेते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, उनकी वाइब्रेशन कैसी होगी भाई। नाम तो अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है। और अगर उसको बार बार बोला जाए तो उससे तो चमत्कार क्या, महाचमत्कार हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सारे शब्दों के मुकाबले, सारी लाइनों के मुकाबले, सारे मंत्रों के मुकाबले एक लाइन, एक शब्द, दैट्स इट। ठीक है। अब नाम, नाम बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि हम राधा राधा नाम जाप करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ महाराज जी को सुनते हैं। और महाराज जी, जो महाराज जी के आराध्य हैं, वो तो वही कहेंगे ना। और वो कहना भी उचित है, क्योंकि राधा नाम में वो रस है, वो करुणा है, वो प्रेम है। तो अगर आप राधा रानी के भक्त हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे नाम लेना है। कृष्ण के भक्त हैं तो भी मैं आपको बताऊंगी।
और अगर आप किसी और भगवान को मानते हैं तो उनका नाम आप कैसे ले सकते हैं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि आप जिस किसी को माने बस उसका नाम, उनका नाम ले लें, नाम पकड़ लें। अब क्या होता है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो चीज़ हम चलते फिरते करते हैं, है ना? उस चीज़ का प्रभाव थोड़ा माइल्ड होता है, लेकिन जो चीज़ हम इंटेंशन के साथ करते हैं, उसका प्रभाव थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बात तो बनी बात है, कोई भी कार्य हो, आप देख लें, जैसे हम बचपन में चले जाएँ, अगर हम पढ़ाई को ऐसे ही चलते फिरते याद करें या चलते फिरते पढ़ें, तो इतना ज़्यादा हमारे दिमाग में नहीं जाता। अगर हम उसी पढ़ाई को पूरे ध्यान के साथ करते हैं, ध्यान से बैठकर करते हैं, तो वो हमें जल्दी याद होता है। बचपन में ऐसा ही होता था ना, 2 तरीके से हम लोग पढ़ाई करते थे। ज़्यादातर हमें हमारे टीचर ये सिखाते थे कि बेटा लिख-लिख कर याद करो, लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। और हमने ये किया भी है। हम सब ने ये अनुभव किया है कि लिख कर याद करने से वो चीज़ बहुत जल्दी हमारे दिमाग में चली जाती थी और इतनी गहन जाती थी कि कभी-कभी वो चीज़ हम आगे 2-3 क्लासेस आगे बढ़ जाते थे, लेकिन फिर भी वो हमें याद रहती थी। तो यहाँ जो मैं आपको नाम जाप की बात बता रही हूँ, जिस मंत्र की बात बता रही हूँ, आपको मैं 2 तरीके बताती हूँ। जैसे कि आप अगर पूजा पाठ करते हैं, हम लोग, जैसे कि एक समय होता है ना अपने भगवान का देने का, हम स्पेशली अपने भगवान के लिए बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो, तो आप उस वक़्त जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट हैं, आपके परमात्मा हैं, आप उनका नाम ले लें। जैसे शिव जी को मानते हैं तो शिव ले लें, माता रानी को मानते हैं तो माता रानी, जय माता की हम ज़्यादातर बोलते हैं, या हम राधा रानी को मानते हैं तो राधा राधा बोलते हैं, कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण बोलते हैं, बाबा को मानते हैं तो बाबा का नाम जाप करते हैं। तो अगर जिस भी प्रभु को आप मानते हो उनका पहले आप नाम लें, ठीक है? नाम लेने के बाद में इसमें आपको मैं जो शब्द आपको दे रही हूँ ना, वो आपको जोड़ना है। आपको कहना है धन्यवाद, ठीक है? मतलब जो आपके प्रभु का नाम है उसके आगे आपको ये शब्द जोड़ देना है धन्यवाद, या हिंदी, इंग्लिश दोनों भी, किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं, या थैंक यू। जैसा भी आप चाहें, जिस भी भगवान को, जिस भी तरीके से आप भगवान से बातें करते हैं। तो आपको करना ये क्या है कि आपको दिन में 108 बार, एटलीस्ट 108 बार लग के बैठ के कहीं पर 5 मिनट के लिए उस नाम को लेना है। ये जो पूरा एक लाइन बनी है ना, धन्यवाद करके, इसे राधा धन्यवाद, ठीक है? हम राधा 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 जाप करते हैं, तो हम बोल सकते हैं राधा रानी धन्यवाद, राधा रानी धन्यवाद, ठीक है? अब कृष्ण धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद, कृष्ण धन्यवाद, ठीक है? शिव धन्यवाद, शिव जी धन्यवाद, शिव जी धन्यवाद, ऐसे हम संबोधित कर सकते हैं उनको। तो आपको ये 108 बार जाप करना है इसका। जब आप इसको 108 बार जाप करोगे, देखो इसमें जो ऊर्जा डाली है वो तो अपने आप में एक नाम, सबसे महान मतलब इस सृष्टि का जो कलयुग में बताया है ना, वो नाम जाप, मंत्र जाप और अन्नदान, ये 3 चीज़ें बताई हैं इस कलयुग को तारने वाली। तो हम नाम को ही क्यों ना पकड़ लें सबसे पहले। तो नाम को जब आप पकड़ लोगे उसके साथ आप धन्यवाद लगा दोगे, तो धन्यवाद, जैसे कि हम बोलते हैं आकर्षण के नियम के अनुसार कि धन्यवाद एक ऐसा शब्द है कि जो चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं भी आ रही है ना, उनको भी आपको ला कर देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ख़राब चीज़ें हैं तो उनको ठीक करता है। तो हम इन पीछे वाले शब्द को जब हम जोड़ देते हैं तो अपने आप में एक महामंत्र ये बन जाता है। तब हम इसको 108 बार इस कंटिन्यू बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो धीरे-धीरे सही हो रही हैं। क्योंकि आपने नाम जाप करना शुरू कर दिया। और देखो, कोई ऐसी इच्छा मत रखना कि भगवान जी इस इच्छा के लिए मैं ये कर रही हूँ, नहीं। कभी-कभी कोई चीज़ निस्वार्थ भाव से करने से चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे कि अर्जुन ने अ, जब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुना था श्री कृष्ण के मुख से, तो अर्जुन को जब भगवान ने सुनाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गीता का पाठ, अर्जुन चाहते तो सिर्फ अपने सुख के लिए उस गीता के ज्ञान को अपने तक सीमित रखते, लेकिन नहीं, उन्होंने निस्वार्थ भाव से उस गीता के ज्ञान को प्रचार किया, प्रसार किया, और आज हम लोगों के सामने है। तो कभी-कभी कोई चीज़ निस्वार्थ भाव के करने से ना, वो चीज़ ठीक भी हो जाती है, वो चीज़ें अच्छी हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, अगर कोई चीज़ें खराब हैं तो। बहुत सारे ऐसे लोग आप देख सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग देख सकते हैं अपने आस-पास जो निस्वार्थ भाव से करते हैं और भगवान उनकी कितनी मदद करते हैं।
उनकी बोलने से पहले ही उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो कभी कभी निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम भी अच्छा होता है। तो ये जो मैंने आप बता रही हूँ ना, इसमें किसी भी आप इच्छा को मत डालना। बस आप एक चीज़ लिखना, ये भगवान जी, ये मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए और मेरे से जुड़े जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए कर रही हूँ, और आपसे जुड़ी रहूँ, आपसे जुड़ा रहूँ, उसके लिए मैं कर रही हूँ। फिर आप इस नाम जाप को, इस महामंत्र को करना शुरू करो। आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा फ़ील होगा आपको। सबसे पहली चीज़ तो सकारात्मकता लगेगी, दूसरी चीज़ कि अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगे, तीसरी चीज़ कि आप अपने भगवान से जुड़े रहेंगे। दिन में 108 बार करना है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कब करें? दिन में आप कभी भी करें, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या हम आसन पर बैठकर करें? ये भी आपकी चॉइस है। आप अपने आसन पर या चेयर पर या अपने ऑफ़िस की चेयर पर या बेड पर बैठकर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये पूछी जाएगी कि इसको करने का सही समय शाम या सुबह, कभी भी जैसा आपको ठीक लगे। जब भी आपको लगे कि नहीं अभी मैं अपने भगवान से बातें करना चाहती हूँ, तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। करके लेट को करो, धन्यवाद करो उनका और छोड़ दो। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में कहूँ तो हम इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, कृष्ण धन्यवाद, कृष्ण थैंक यू, कृष्ण थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।